जय यीशु। देवियों और सज्जनों, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां पवित्र बाइबल के शाश्वत शब्द जीवन में आते हैं, हमें अपनी बुद्धि और अनुग्रह से प्रेरित करते हैं। मैं आपकी मेजबान हूं, अबीगैल ब्रेसलिन, और आज हम 1 सैमुअल 2 के पन्नों के माध्यम से एक यात्रा पर निकल पड़े हैं। एक ऐसा अध्याय जो गहन पाठों और दिव्य निर्णय से गूंजता है। शीलो की पवित्र भूमि में एक ऐसी कहानी सामने आती है जो हमें विश्वास की शक्ति, हमारे कार्यों के परिणामों और उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। जैसे ही हम 1 शमूएल 2 में एली के पुत्रों पर न्याय की गहराई में उतरते हैं, हम अधर्म पर धार्मिकता की विजय, वफादारों से किए गए वादों की पूर्ति और सर्वशक्तिमान की अटूट कृपा को देखेंगे। लेकिन अब, प्रिय श्रोताओं, मुझे आज के लिए हमारे सम्मानित कथावाचक अतुलनीय जैक निकोलसन को मशाल सौंपने की अनुमति दें, जो हमें दिव्य निर्णय और मुक्ति की इस कहानी के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। तो बने रहें और पवित्र धर्म ग्रंथों के इस प्रेरक अध्याय से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार रहें। शीलो की पवित्र भूमि में एली नाम का एक महायाजक रहता था, जो प्रभु की सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता था। एली के 2 बेटे होपनी और पीनहास थे, जो याजक भी थे, परंतु धर्म के मार्ग से भटक गए थे। एक दिन हन्ना नाम की एक स्त्री फूट फूट कर रोती हुई तंबू में आई। वह कई वर्षों से बांझ थी और उसका हृदय दुख से भारी था। अपनी पीड़ा में उसने प्रभु से प्रतिज्ञा की और वादा किया कि यदि वह उसे एक पुत्र देगा तो वह उसे उसकी सेवा में समर्पित कर देगी। दयालु प्रभु ने उसकी विनती सुनी और उचित समय पर हन्ना ने शमूएल नामक एक पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन के अनुसार हन्ना युवा शमूएल को तंबू में ले आई और उसे एली के सामने पेश किया। उसने कहा, मैं वह महिला हूं जो यहां आपके पास खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मैंने इस बच्चे के लिए प्रार्थना की और भगवान ने मुझे वह दिया जो मैंने उनसे मांगा था। शमूएल प्रभु की सेवा में बड़ा हुआ और उसके पास एक विशेष उपहार था, एक दिव्य संबंध। प्रभु ने उससे बात की और भविष्य के लिए अपनी इच्छा और योजनाएं प्रकट की। इसने इजराइल में एक भविष्यवक्ता और न्यायाधीश के रूप में सैमुअल की यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। इस बीच एली के पुत्रों होपनी और पीनहास का व्यवहार बहुत अधिक दुष्ट हो गया था। उन्होंने लोगों द्वारा लाए गए प्रसाद का अनादर किया और तंबू के भीतर अनैतिक गतिविधियों में लगे रहे। एली को अपने बेटों के पापों के बारे में पता था। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्हें अपने तरीके बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सके। प्रभु ने एक गंभीर संदेश के साथ एली के पास एक भविष्यवक्ता को भेजा। भविष्यवक्ता ने एली के पुत्रों के प्रति ईश्वर की नाराजगी और उनके कार्यों के आसन्न परिणामों के बारे में बताया। प्रभु ने घोषणा की कि होपनी और पीनहास दोनों एक ही दिन मरेंगे और उनके वंशजों को याजक के रूप में सेवा करने से काट दिया जाएगा। दुहक की बात है कि वह दिन आ गया जब इस्राएलियों को पलिश्तियों के साथ भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ा। होपनी और फिनेहास ने वाचा के संदूक को युद्ध में ले जाया, ये विश्वास करते हुए कि इससे उन्हें जीत मिलेगी। हालांकि उनके इरादे शुद्ध नहीं थे। घटनाओं के एक विनाशकारी मोड़ में पलिश्तियों ने इस्राएलियों को हरा दिया और एली के दोनों पुत्र मारे गए। जब एली ने संदूक के खोने और अपने बेटों की मौत के बारे में सुना तो वह पीछे की ओर गिर गया। उसकी गर्दन टूट गई और मर गया। इस तरह भविष्यवाणी पूरी हुई। एली के पुत्रों पर न्याय की कहानी विश्वास, आज्ञाकारिता के महत्व और धार्मिकता के मार्ग से भटकने के परिणामों की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह समर्पण और प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति पर भी प्रकाश डालता है, जैसा कि सैमुअल के जीवन में देखा गया था, जो इजराइल में एक महान भविष्यवक्ता और नेता बन गए और देश को प्रभु के रास्ते पर वापस ले गए। बिल्कुल, एली के पुत्रों पर दैवीय न्याय की कहानी विश्वास, जवाबदेही और सर्वशक्तिमान के दयालु हाथ के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों पर विचार करें, क्योंकि उनमें हमारी नियति को आकार देने की क्षमता है। अच्छे और गलत दोनों प्रकार के कार्यों के परिणाम समय के साथ गूंजते हैं, हमारे निर्णयों के महत्व को रेखांकित करते हैं। हालांकि यह पश्चाताप, समर्पण और धार्मिक जीवन की तहों के भीतर है कि हम मुक्ति और अनुग्रह का मार्ग पाते हैं। अब आइए हम अपने दिलों को बाइबल के शब्दों की ओर मोड़ें।
भजन संहिता 37 का 5 में हमें सांत्वना और मार्गदर्शन मिलता है। अपना मार्ग प्रभु को सौंपो, उस पर भरोसा रखो और वह कार्य करेगा। यह श्लोक हमें ईश्वरीय योजना पर भरोसा करने, अपनी चिंताओं, आशाओं और सपनों को त्यागने और पवित्र त्रिमूर्ति में अपना विश्वास रखने की याद दिलाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, यदि आप परीक्षाओं के समय शक्ति, अराजकता के बीच सांत्वना या निराशा के क्षणों में आशा चाहते हैं, तो हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें। बाइबल की शिक्षाएं एक दृढ़ साथी बने और जीवन की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करें। आत्मज्ञान और नवीनीकरण के इस मार्ग पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम पवित्र ग्रंथों में निहित गहन ज्ञान का पता लगाते हैं। पवित्र त्रित्व की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन करें। जब तक हम दोबारा न मिलें, प्रेरित रहें और दिव्य प्रकाश में स्थिर रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके शाश्वत प्रेम की चमक में चलें। आमीन। जय यीशु।